नमस्कार दोस्तों, मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी अध्यापिका। शुरुआत करते हैं हिंदी की पहली कविता नवनिर्माण के साथ। नवनिर्माण कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी, जिनका वास्तविक नाम वसुदेव सिंह है। ये प्रयोगवादी कवि हैं। नए नए प्रयोग करना, अलग अलग तरीके से कविताएं लिखना इनकी विशेषता रही है। सहज, सरल, मुहावरेदार भाषा से इनकी कविता रंगी हुई होती है और इनकी कविता की विशेषता यह है कि इनका साहित्य लोकमानस तक पहुंचता है और उनकी कविताओं को जीवंतता प्रदान करता है। ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं नवनिर्माण, इस कविता की विधा है चतुष्पदी विधा। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। ये चौपाई की भांति होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है और प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। कवि त्रिलोचन जी अपनी इस कविता के माध्यम से हमें आशावादी दृष्टिकोण देते हैं, साथ ही वो हमें संघर्ष करना सिखाते हैं, हमारे जीवन का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए साहस और बल एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए वो कहते हैं कि हमें अगर न्याय चाहिए तो उसके लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि का मानना है कि समाज में स्वतंत्रता, समानता और मानवता को स्थापित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब इस कविता की पहली चतुष्पदी हम पढ़ते हैं। पहली चतुष्पदी है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ये जो चतुष्पदी है, इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि आपने मुझे एक विश्वास दिया है, मुझे आपने अपने आप पर विश्वास करने का एक साहस दिया है। और कवि आगे कहते हैं कि आपने मुझे मन का उच्छ्वास दिया है। उच्छ्वास जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है हम जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को उच्छ्वास की प्रक्रिया कहा जाता है। अब सांस अंदर लेना और छोड़ना, इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा अच्छी बातें अपने अंदर ग्रहण करेंगे, अच्छी बातों को हम अपने अंदर लेंगे और हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे अंदर की गलत चीज़ों को, गलत बातों को हम अपने बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से कवि क्या कह रहे हैं कि आपने मुझे मन का उच्छ्वास दिया है। उच्छ्वास दिया है मतलब क्या है कि मैं हमेशा अपने अंदर अच्छी बातें रखूंगा और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करूंगा। आगे कवि कहते हैं कि मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। आपने जो एक विश्वास दिया है अपने प्रति, स्वयं के प्रति मुझे एक विश्वास दिया है और उस विश्वास को मैं हमेशा इस भूमि अर्थात इस जमीन पर संभालूंगा। और आपने मुझे क्या दिया है? आपने मुझे आकाश जितना विशाल हृदय दिया है, आकाश जितना विशाल मन दिया है, जिसमें मैं सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट कर रखूंगा। इस प्रकार कवि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कवि कहते हैं कि आपने जो मुझे एक विश्वास दिया है, जो मुझे विशाल आकाश जैसा मन दिया है, मैं इन सारी चीज़ों को इस ज़मीन पर संभालूंगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अब सूत्र का मतलब होता है धागा, अर्थात रिश्तों का धागा। कवि क्या कहते हैं? सूत्र अर्थात रिश्ते हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं और जीवन में अगर कभी ये टूट भी जाए तो हम जीवन में कभी भी इसको जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम अर्थात आकाश, हम आकाश में कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, अर्थात हम
अपनी जन्मभूमि से चाहे कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, हम अपनी जन्मभूमि को, हम अपनी ज़मीन को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आगे की चतुष्पदी में कवि कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। ये जीवन की सच्चाई है कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई बार ये समस्या रहती है कि हम जीवन में आगे क्या करें, अर्थात हमारे सामने अंधेरा रहता है। कवि वही चीज़ हमको बता रहे हैं कि ये बात सच है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हमें जीवन में आगे क्या करना है। और उसके साथ ही साथ हमारे मन की अंदर की जो एक डर रहता है, एक भय रहता है, वो हमें हमेशा रोकता रहता है। नहीं, आगे क्या होगा, कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चलते रहती है। तो ये जो घेरा हमारे चारों तरफ बना है, जो हमारे अंदर की सोच का, डर का घेरा बना है, कवि कहते हैं वो तुम्हें रोकने के लिए है। काम भी और तुम कुछ करोगे क्या। कवि क्या कहते हैं, जीवन में रुको नहीं, जीवन में थमो नहीं, चाहे आपकी राह में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, आप जीवन में कभी भी एक जगह रुको नहीं, बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो, चाहे सामने कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। क्या कहते हैं कवि, कवि यहाँ कहते हैं कि अगर आपके पास बल है, अगर आपके पास ताकत है, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे वो शरीर की ताकत हो, आप जिस रूप से भी सक्षम हैं, आप पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि बल कभी भी सताने के लिए नहीं होता है, बल्कि न्याय दिलाने के लिए होता है। इसलिए उठो और आगे बढ़ो, और जिसे भी न्याय की ज़रूरत है उसे न्याय दिलाने में उसकी मदद करो। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी के माध्यम से कहते हैं कि हमें अगर पता है कि हमें जीवन में क्या करना है, हमें जीवन में किन ऊंचाइयों को छूना है, अर्थात हमें आगे किस प्रकार का काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, हम उसी तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं, और चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, एक दिन हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, सिद्धि अर्थात प्रसिद्धि, एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप प्रसिद्धि के शिखर अर्थात ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जहां बैठकर आप अपना इतिहास खुद अपने हाथों से लिखोगे। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि क्या कहते हैं कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, नियम अनुशासन पर चलो, और ये जो हमारे लिए अनुशासन बनाए गए हैं, ये जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, इन पर चलते हुए ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और इन्हीं को अपनाते हुए ही हम जीवन में एक दिन सफल हो पाएंगे। अब यहाँ कवि समानता के बारे में हमें बता रहे हैं। कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। क्या कहते हैं कि एक स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक समाज के लिए नर और नारी दोनों को चाहिए। जिस प्रकार से नर और नारी दोनों मिलकर एक समाज की रचना कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा बढ़िया समाज बना सकते हैं, चाहे उनके सिर पर कांटों का ताज ही क्यों ना हो, कांटे अर्थात संघर्ष, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, नर और नारी मिलकर एक अच्छा समाज रच सकते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का गीत भी अच्छा था। देखिए, जीवन में कभी भी हम अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, और याद करते हैं कि वाह वो कितना अच्छा समय था, हमने कितना अच्छा समय बिताया,
लेकिन हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। हम पुरानी यादों को अपने मन में संजोए हुए एक जगह बैठे नहीं रहते। तो कवि यही कहते हैं कि अतीत का गीत गाओ। अतीत अर्थात भूतकाल का, पीछे जो हो चुका है आप अवश्य उसे याद करो, लेकिन आगे भविष्य के बारे में भी सोचो। क्योंकि जब तक हम अतीत को सुनकर, समझकर, उससे सीखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम एक अपना अच्छा भविष्य भी नहीं बता पाएंगे। जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ना है, और इस प्रकार कवि कहते हैं कि अतीत का गीत गाते हुए हमेशा जीवन में आगे बढ़ो और सफलता के शिखर पर पहुंच जाओ।